नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि बाजू में डिज़ाइन कैसे डालते हैं। ये मैंने एक बाजू बना रखी है। इसको हमने जब शुरू किया था तो इसके इतने हिस्से में हमारा डिज़ाइन था, इतने हिस्से में डिज़ाइन था। उसके बाद जैसे जैसे हम इसके फंदे बढ़ाते गए वैसे वैसे इसका डिज़ाइन भी बढ़ता गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमने अपनी बाजू को शेप देने के लिए जो फंदे बढ़ाए हैं साइडों पे, वैसे वैसे ही हमारा ये जो डिज़ाइन है वो भी बढ़ता गया। स्टार्ट करने यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिज़ाइन, तो ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक, उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा इसका। तो इस तरह से हमने जो है अपने फंदे भी बढ़ाए बाजू में, और इसी के साथ हमारा जो डिज़ाइन है वो भी हमारा फैलता गया मतलब जो हमारे फंदे बढ़ते गए दोनों तरफ, उनके ऊपर हमारा डिज़ाइन भी डलता रहा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम यही जो है आज बनाएंगे कि बाजू जो होती है उसमें डिज़ाइन कैसे डालते हैं। ये मेरे पास बॉर्डर है और ये मैं बॉर्डर बना चुकी हूँ, मतलब कि हमारी जो ये बाजू है इसकी दूसरी बाजू हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। ये जो मेरी दूसरी बाजू का बॉर्डर है ये मैंने अपना कंप्लीट कर रखा है। अब हमने इसमें इसका ऊपर वाला डिज़ाइन वाला हिस्सा शुरू करना है। इसको शुरू करने से पहले हम इसमें मार्किंग करेंगे। मार्किंग जो हमने करनी है उसके लिए मेरे पास ये सेफ्टी पिन है एक तो, और ये दो मेरे पास स्टिच मार्कर है। अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप ये छोटा सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास स्टिच मार्कर है तो मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर जो है यूज़ करूँगी। मेरे पास यहाँ पे हैं 42 फंदे, 42 स्टिचेस। आपके पास जितने भी फंदे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे की बाजू है, चाहे वो किसी बड़े की बाजू है, जितने भी फंदे हैं उसमें जैसे ही हम अपना बॉर्डर खत्म करेंगे उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। दोनों तरफ हमने 4-4 फंदों के साथ मार्किंग करनी है, मतलब कि दोनों तरफ साइडों में 4-4 फंदे छोड़ने हैं और हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं ये मार्किंग करूँगी, यहाँ से 2 और ये 2, 4, तो 4 फंदों के बाद मैं यहाँ ये मार्किंग करूँगी। हम यहाँ पे ना तो बाजू के कितने फंदे बढ़ाने हैं कितने घटाने हैं उस बारे में बात करेंगे, ना ही हम इस डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। हमें सिर्फ ये बात करनी है कि हम अपने जो है बाजू है उसमें डिज़ाइन कैसे डालेंगे। ये हो गए हमारे 4 फंदे, और इसी तरह से हमारा जो दूसरी तरफ के फंदे हैं वहाँ पे भी हम 4 फंदों के बाद ये मार्किंग कर देंगे। तो ये हमने दोनों तरफ 4-4 फंदों की मार्किंग की है, और इसको जब हमने शुरू करना है तो हमने ये जो मार्किंग है इसको ऐसे ही रखना है। ये जो मेरी बाजू है इसमें मैं अभी मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सबसे पहले एक तो सिलाई चेंज करूँगी और अपने डिज़ाइन को शुरू करूँगी। जो हमने डिज़ाइन डालना है, इसमें जो भी डिज़ाइन डालना है उसके लिए हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन 4 फंदों के ऊपर हम कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। हमारा जो डिज़ाइन होगा वो हमारी जो मार्किंग है, मार्किंग के जो अंदर फंदे हैं उनके ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये शुरू करूँगी। अभी जो पहली सिलाई है इसमें मैं सीधी सिलाई है, इसमें कोई फंदा नहीं मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ पे सिर्फ हम सिलाई चेंज कर रहे हैं और इसी के साथ हम बीच के जो हिस्सा है हमारा इसमें अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 फंदे हैं इनको हमने इसी तरह से प्लेन बुनना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद ये 3 फंदे सीधे। ये 4 फंदे इसी तरह से हमने बुनने हैं, इनके ऊपर हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना एंड तक, जहाँ तक हमने अपनी बाजू की लंबाई पूरी करनी है। ऊपर जो बाजू के ऊपर जो फंदे घटाते हैं उससे पहले जहाँ तक हमने अपने फंदे बढ़ाने हैं। ये जो मैंने एक बाजू बना रखी है तो इसमें हमने यहाँ तक, जहाँ तक की हमारी ये लेंथ है आर्म होल तक की जो लेंथ होती है, इसके बाद जो हम ऊपर इसके फंदे घटाते हैं, ये जो मैंने बाजू बनाई है इसके मुझे फंदे नहीं घटाने, बस इतनी ही लंबाई बनानी है। तो यहाँ तक हमने, जहाँ तक हम फंदे बढ़ा के अपनी लेंथ पूरी करते हैं, बाजू की लेंथ पूरी करते हैं, वहाँ तक हमने जो है ये 4 फंदे प्लेन ही बुनने हैं, कोई भी डिज़ाइन इसमें हमने नहीं डालना। तो ये 4 फंदे हुए हमारे प्लेन। इसके बाद आएगा हमारा मार्कर, और ये जो बीच के हमारे फंदे हैं इनमें हम अपना जो है डिज़ाइन डालेंगे। जो भी आपका डिज़ाइन है, जो भी आप अपना डिज़ाइन डाल रहे हो वो डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ पे मैं बीच वाले जो मेरे फंदे हैं उनमें मैं अपना डिज़ाइन डालूंगी।
अगर आप यही डिज़ाइन डालना चाहते हो तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये मैं लास्ट के 4 फंदों तक, जहाँ तक मेरी मार्किंग है वहाँ तक ये डिज़ाइन वाले जो फंदे हैं इनको डिज़ाइन के साथ बुनूंगी। जो पहले 4 फंदे हैं और लास्ट के 4 फंदे हैं इनके ऊपर हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। तो अभी मैं इनको बुनते हुए, ये जो बीच वाले फंदे हैं इनको बुनते हुए लास्ट के 4 फंदों तक आऊंगी। तो ये मैं लास्ट के जो 4 फंदे हैं वहां तक पहुंच रही हूँ। तो ये तो हो गए मेरे पैटर्न के फंदे। अब इस मार्कर को हम जो है अपनी जगह पे ही रखेंगे और ये जो 4 फंदे बुनेंगे इनको प्लेन बुनना है, इनके ऊपर हमारा कोई भी डिज़ाइन नहीं आएगा। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई। इसमें हमने कोई भी फंदा साइडों पे बढ़ाया नहीं है। अगर जैसे मैं जो ये डिज़ाइन डाल रही हूँ इसमें मेरे फंदे पूरे पूरे हैं बीच में, अगर ये जो बीच वाले फंदे हैं इनमें हम जब डिज़ाइन डाल रहे हैं अपना, जो भी आप डिज़ाइन डाल रहे हो उसमें अगर साइडों पे डिज़ाइन के अलावा 1 फंदे या 2 फंदे साइडों पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो उनको हम अंदर ही रखेंगे, इन 4 फंदों के साथ उनको मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, उल्टी सिलाई हमारी वैसे ही बुनी जाएगी। तो ये जो है एक दो जो भी फंदे हमारे, अगर 1 या 2 तक फंदे हमारे जो है एक्स्ट्रा आते हैं डिज़ाइन से, जो भी हमारे मल्टीपल है डिज़ाइन का उससे एक्स्ट्रा आते हैं, तो उन फंदों को हम इन 2 मार्कर के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं लेके जाएंगे। मार्कर के बाहर जो साइडों पे हमारे पास है वो 4-4 फंदे ही रहेंगे, हम यहाँ पे 4 से ज़्यादा फंदे नहीं रखेंगे। और जो हमने फंदे बढ़ाने हैं वो हमने इन 2 फंदों के ऊपर ही फंदे बढ़ाने हैं। वो जो है अभी हम फंदा बढ़ाएंगे तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि हमने फंदा जो है कहाँ पे बढ़ाना है। उल्टी सिलाई जो भी आप बुन रहे हो उसमें तो हमने कोई फंदा वैसे भी नहीं बढ़ाना होता, तो उल्टी सिलाई मैं जो है अपने पैटर्न के हिसाब से बुनूंगी। और ये जो 4-4 फंदे हैं दोनों तरफ, इनको हमने उल्टा ही बुनना है। चाहे हम उल्टी तरफ से बुन रहे हैं, चाहे हम सीधी तरफ से बुन रहे हैं, हमने उल्टी तरफ कोई भी जो है फंदा, ये इन 4 फंदों के उल्टी तरफ हमने कोई भी डिजाइन इन 4 फंदों के ऊपर नहीं बनाना। मतलब कि हमारे ये जो 4-4 फंदे दोनों तरफ हैं ये हमारे प्लेन बुने जाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी उल्टी सिलाई जो है उसको पूरा करूंगी, जिस तरह से भी हम बुन रहे हैं। 4-4 फंदे हमारे वो हैं जो उल्टे ही रहेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे, और उसके बाद हमारा ये जो है वो पैटर्न, जो हमारे दोनों मार्कर है, मार्कर के बीच जो फंदे हैं उनको हम पैटर्न के साथ बुनेंगे। तो ये हमने 2 सिलाई बुन ली है जिसमें हमने फंदा कोई भी नहीं बढ़ाया है। अब इस सीधी सिलाई में हमने जो है बाजू की शेप देने के लिए फंदे जो हम बढ़ाते हैं वो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो है पहला फंदा बिना बुने उतारा, इसके साथ ये फंदा है, इसके साथ हमने ये जो है फंदा बढ़ा देना है। तो ये हो गए हमारे पास 3 फंदे, 4 फंदे और ये 5 फंदे। तो मार्कर हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और बाकी के जो बीच वाले फंदे हैं हम वैसे ही बुनेंगे डिज़ाइन के, जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं। ये जो मेरा डिज़ाइन है ये टोटल 4 सिलाई का डिज़ाइन है। 4 सिलाई के बाद हमारा जो ये डिज़ाइन है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने अभी अपना पहला फंदा बाजू का एक साइड में बढ़ाया है, दूसरी साइड पे हमने अपना दूसरा फंदा बढ़ाना है। मतलब कि हम जब बाजू में फंदे बढ़ाते हैं तो दोनों तरफ बढ़ाते हैं, बिल्कुल बराबर करते हुए। तो यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है, दूसरी तरफ का फंदा जो है वो मैं एंड की तरफ जा रही हूँ उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम एंड के पास पहुँच रहे हैं अपने, ताकि यहाँ पे हम अपना फंदा जो है उसको बढ़ा सकें। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन के ये फंदे, और ये आगे हमारे ये 4 फंदे मार्कर के बाद के। तो ये हमने 1 और ये 2 एच के साथ का जो फंदा है उसके साथ हम ये फंदा बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 5-5 फंदे मार्कर के दोनों तरफ। अब आगे बुनाई के उल्टी तरफ, अब ये सिलाई जो है मैं
पूरी वैसे ही बुनूंगी जिस तरह से ये डिज़ाइन है मेरा, उसके लिए मैं इसको बुन रही हूँ। तो अभी मैं ये एक सिलाई उल्टी पूरी करूँगी। तो ये हमारे पास हमारी जो मार्किंग है, मार्किंग के दोनों तरफ 5-5 फंदे हो गए, क्योंकि एक एक फंदा हमने बढ़ाया था दोनों तरफ, तो 5-5 फंदे हो गए। मेरा जो डिज़ाइन है इसमें मुझे जो है 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। तो आप जिस भी मल्टीपल में फंदे डाल रहे हो, 2 के, 4 के या 6 के, जो भी मल्टीपल हो, उसी के हिसाब से हम इन फंदों को अपने डिज़ाइन के फंदों के साथ मिलाएंगे। अब हमने, मेरे पास जो मैं ये डिज़ाइन डाल रही, ये 6 के मल्टीपल फंदे जो हैं, 6 के मल्टीपल में फंदे जो हैं वो हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि जब भी मैं इस डिज़ाइन को चेंज करूँगी तो उसमें ये होगा कि मैं जो डिज़ाइन दोबारा डालूंगी 4 सिलाई बुनने के बाद, 2 सीधी 2 उल्टी, तो 4 सिलाई बुनने के बाद जब मैं दोबारा डिज़ाइन डालूंगी तो मेरा जब डिज़ाइन चेंज होगा तो मैं इसमें 2 फंदे ऐड कर सकती हूँ, 2 फंदे इस तरफ से, 2 फंदे इस तरफ से। क्योंकि जब भी मेरा ये डिज़ाइन चेंज होगा तो मेरा 2 फंदों का फ़र्क पड़ता है इसमें। मतलब कि जब मैं चेंज करूँगी तो उस टाइम पे मुझे 2 फंदों का फ़र्क जो है वो पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मेरे पास दोनों तरफ 2-2 फंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो उनको मैं डिज़ाइन के साथ मैच कर लूँगी। अभी मैं इन फंदों को, क्योंकि अभी दोनों साइड पे एक एक फंदा है, तो इन फंदों को मैं अंदर जो है डिज़ाइन के फंदों के साथ मैच नहीं कर सकती, इनके साथ ऐड नहीं कर सकती। तो जब भी आप फंदे बढ़ाओ तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि आपका डिज़ाइन किस मल्टीपल में है, आपके फंदे किस मल्टीपल में है। और जैसे आप 2 सिलाई का डिज़ाइन डाल रहे हो, 4 सिलाई का डिज़ाइन डाल रहे हो, 6 सिलाई का डिज़ाइन डाल रहे हो, तो उस हिसाब से क्या 4 सिलाई डालने के बाद जो अगली 2 सिलाई है उसमें मैं इन फंदों को ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं ऐड कर सकती हूँ तो इन फंदों को मैं उसमें ऐड करूँगी, अगर नहीं करूँगी तो इन फंदों को हम साइड पे ही रहने देंगे। तो अभी मैं ये जो मेरा एक एक फंदा एक्स्ट्रा दोनों तरफ है, उस फंदों को अंदर जो है, दोनों फंदों को मैं अंदर ऐड नहीं कर सकती, तो मैं इन फंदों को यहीं रहने दूंगी और अंदर जो मेरा पैटर्न है उसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं इस सिलाई में अपना जो पैटर्न चेंज कर रही हूँ उसको बिल्कुल वैसे ही करूँगी, इन्हीं फंदों पे जिनके साथ मैंने शुरू किया था। तो यहाँ पे हम इस सिलाई में मुझे फंदा कोई भी नहीं बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं ये जो साइड पे 5 फंदे प्लेन बुनूंगी। एक फंदा हमने बढ़ाया था, शुरुआत की थी 4 फंदों के साथ, तो यहाँ हो गए हमारे पास 5 फंदे। मार्किंग हमारी ऐसे ही रहेगी और ये जो हमारे फंदे हैं, इन फंदों के ऊपर मैं अपने डिज़ाइन को डालूंगी। यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइन है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 फंदे, 4 सीधे हैं, 2 उल्टे हैं, तो यहाँ पे मैं 2-2 फंदे भी अपने ऐड कर सकती हूँ। लेकिन साइडों पे मेरे पास फिलहाल एक एक फंदा ही है, तो यहाँ पे मैं साइडों को कोई भी फंदा अंदर ऐड नहीं करूँगी और जो है अपने डिज़ाइन को इसी जो हमारे बीच में जो फंदे हैं उन्हीं फंदों के साथ हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई प्लेन है, 5 फंदे, ये मेरा मार्कर, और यहाँ मैं इनके साथ अपना जो है अगला अपना डिज़ाइन जो चेंज करना है उसको बुनूंगी। इसके बाद हम जब नेक्स्ट टाइम फंदा बढ़ाएंगे तब हम अपने जो फंदे हैं उनको अंदर वाले फंदों के साथ ऐड करेंगे। तो ये मैं जो है 2 सिलाई डिज़ाइन की वैसे ही बुनूंगी जिस तरह मैंने पहले बिना फंदा बढ़ाए बुनी थी। तो अभी मैं जो है ये 2 सिलाई बुनूंगी, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। 2 सिलाई हमने बुन ली है। यहाँ पे मैं फिर अपना जो है एक फंदा बढ़ा रही हूँ बाजू का, एच स्टिच के साथ ही बढ़ाना है, तो ये मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। बाकी के ये जो फंदे हैं इनको प्लेन ही बुनेंगे। अब हमारे पास साइड पे हो गए 6 फंदे और ये बीच में मैं वैसे ही बुनूंगी जिस तरह से इसको बुने, क्योंकि मुझे अभी जो अपना पैटर्न है उसको चेंज नहीं करना। अभी मुझे अपने पैटर्न का जो 2 सिलाई अभी मैंने बनाई थी उन्हीं को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे बीच वाले फंदे मैं वैसे ही बुनूंगी जिस तरह से उनको बुनती आ रही हूँ। और हमारे पास अब दोनों तरफ हो जाएंगे 6-6 फंदे, क्योंकि हमने 2-2 फंदे दोनों साइडों पे बढ़ाने हैं। 1-2 फंदे एक साइड पे मैं बढ़ा चुकी हूँ, दूसरी तरफ अभी मुझे जो है दूसरा फंदा बढ़ाना है। तो मैं अभी जो है इस डिज़ाइन में बीच वाले जो फंदे हैं उन्हीं के साथ अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रही हूँ।
अभी मैंने डिज़ाइन चेंज नहीं करना है, तो अभी जितने फंदे मेरे पास हैं उतने फंदों के साथ ही मैं अपने डिज़ाइन को बुन रही हूँ। तो ये हो गए मेरे जो डिज़ाइन के जो मैंने फंदे बढ़ाए हैं 4, 2 फंदे एक तरफ और 2 फंदे मेरे होंगे दूसरी तरफ बाजू की शेप के लिए। तो ये मैं लास्ट तक आ रही हूँ, ये आगे हम अपने लास्ट वाले फंदों तक। ये है हमारे पास 5 फंदे, 1 2 3, और इस फंदे के साथ हम अपना फंदा बढ़ाएंगे तो ये हो गए हमारे पास 6 फंदे। तो दोनों तरफ हमारे पास हो जाएंगे अब 6 फंदे। 4 फंदे वो थे जो हमने अपनी बुनाई शुरू करने के टाइम पे रखे थे दोनों तरफ। 2 फंदे हमने दोनों तरफ बढ़ाए हैं। तो उल्टी सिलाई में वैसे ही बुनूंगी जिस तरह से मैं इसको बुनती आ रही हूँ। तो ये हमारे पास दोनों तरफ जो है 6 फंदे हो गए। मतलब कि हमने जब स्टार्ट किया था तो मार्किंग के दोनों तरफ हमारे पास 4 फंदे थे। बीच वाले फंदों पे हम अपना डिज़ाइन डाल रहे थे और 2 फंदे हमने बढ़ाए तो हमारे पास हो गए 6 फंदे। अब मुझे यहाँ से अपने पैटर्न को दोबारा जो है बुनना है। एक बार मैं अपने पैटर्न को बुन चुकी हूँ कि जैसे अभी 4 सिलाई का पैटर्न है तो 4 सिलाई का पैटर्न मैं बुन चुकी हूँ। इसके बाद मुझे अपने पैटर्न को डिज़ाइन को दोबारा शुरू करना है, मतलब कि पहली सिलाई से दोबारा शुरू करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के ये जो 2 फंदे हैं इनको हम अपने जो अंदर डिज़ाइन वाले फंदे हैं उनके साथ इनको ऐड कर देंगे। अपनी मार्किंग 6 फंदों से निकाल के वापस 4 फंदों पे ले आएंगे, क्योंकि हमने जो प्लेन बुनने हैं वो 4 फंदे ही बुनने हैं। बाकी जितने फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम अपने डिज़ाइन के फंदों के साथ मिलाते जाएंगे। तो यहाँ से मैं 6 फंदों की मार्किंग है मेरी, यहाँ पे 2 4 और ये 6। मैं इसको अपनी मार्किंग को यहाँ से निकाल के दोबारा 4 फंदों पे ले आऊँगी। मतलब कि जो 2 फंदे हमने बढ़ाए उनको हमने अंदर वाले डिज़ाइन के जो फंदे हैं उनके साथ मैच कर दिया, ऐड कर दिया, और साइड पे 4 फंदे हैं उनको वापस 4 ही रहने दिया। दूसरी तरफ भी यही करेंगे। यहाँ पे 6 फंदे हैं, 2 4 6। तो यहाँ से मैं मार्कर हटा के 4 फंदों पे लगा दूंगी, 2 और 2 4। और ये जो 2 फंदे हैं इनको हम अंदर अपने बाकी के फंदों के साथ ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो बीच में जितने भी फंदे थे उनमें 4 फंदे ऐड हो गए, 2 फंदे इस तरफ से, 2 फंदे इस तरफ से। अब जब हमने अपने डिज़ाइन को डालना है तो उन फंदों से हम अपने डिज़ाइन को शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, शुरू करेंगे मतलब इन फंदों को भी अपने डिज़ाइन में ऐड करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम अपने डिज़ाइन को वहाँ से शुरू नहीं करेंगे। हम अपने डिज़ाइन को देखेंगे जहाँ से पहले शुरू हो रखा है हमारा डिज़ाइन। जैसे हमने ये 2 फंदे तो हमारे हैं जो हमने नए बनाए थे, जो हमने बढ़ाए थे बाजू के फंदे। तो इन फंदों पे हमारा ऑलरेडी डिज़ाइन डल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा डिज़ाइन जो है इन फंदों के ऊपर पूरा जो है वो हम पूरा डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे इस तरफ से ऐड किए, 2 फंदे हमारे इस तरफ से ऐड हुए, तो 4 फंदे ऐड हुए। हमारे डिज़ाइन में जितने फंदे हमें चाहिए हम उतने हिसाब से, उस हिसाब से इन फंदों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे अगर लगेगा कि मैं इन फंदों के ऊपर भी डिज़ाइन डाल सकती हूँ तो इन फंदों को मैं ऐड करूँगी, नहीं तो इनको इनके साथ प्लेन बुनूंगी। जब 2 सिलाई के बाद, 4 सिलाई के बाद या 6 सिलाई के बाद अगर मेरे फंदे और जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे उन फंदों को मैं इन फंदों के साथ ऐड करती जाऊंगी। और उसके बाद जैसे ही मेरे पैटर्न के हिसाब से, अगर मेरा 6 के मल्टीपल का पैटर्न है, यहाँ पे मैंने 6 फंदे ऐड कर दिए, तो मैं डिज़ाइन 6 फंदे जो है उनके ऊपर भी डालूंगी। अगर डिज़ाइन 6 फंदों का है, मैं 3 फंदों पे भी डिज़ाइन डाल सकती हूँ, तो मैं 3 फंदे ऐड करूँगी। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि मेरा 4 के मल्टीपल में मेरा जो है वो डिज़ाइन है, मैंने 4 फंदे ऐड कर दिए तो यहाँ से मैं डिज़ाइन स्टार्ट कर लूँगी। तो उससे क्या होगा, हमारे डिज़ाइन की सिमेट्री जो है वो खराब हो जाएगी। तो हम यहाँ से चेक करेंगे पीछे से, यहाँ से कि क्या इन 2 फंदों के साथ हमारी सिमेट्री जो है वो डिज़ाइन की बनेगी। अगर हमारी ये 2 फंदे
सिमेट्री के साथ मैच करते हैं तो इन पे हम अभी डिज़ाइन डालेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे कि हम 2 फंदे और बढ़ा लें, उनको ऐड करें, तब हम अपना डिज़ाइन डालें। तो इस हिसाब से हम जो है अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे, उन फंदों को इन फंदों के साथ ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे जो है हम फंदे 4 ही रखेंगे। अपनी बाजू में जो फंदे हमने बढ़ाने हैं वो उसी हिसाब से बढ़ाएंगे, जैसे कितने फंदे हमने चौथी सिलाई बढ़ाने हैं, कितने फंदे हमने छठी सिलाई बढ़ाने हैं, उसी हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे 2-2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा होंगे, जैसे अभी 4 हैं, जैसे ही 6 फंदे होंगे 2-2 फंदों को हमने इसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे अब मुझे अपने डिज़ाइन को चेंज करना है, तो मैं देखती हूँ कि क्या ये 2 फंदे जो है मेरे इस डिज़ाइन के साथ मैच करते हैं। मैंने फंदा यहाँ कोई नहीं बढ़ाना, तो पहले 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, और इस मार्कर को हम यहाँ रखेंगे। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन 6 फंदों के साथ शुरू होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या इन 2 फंदों को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं तो इनको ऐड करेंगे, नहीं कर सकते तो इनको प्लेन बुन लेंगे। यहाँ पे मेरे डिज़ाइन के साथ मैं इनको ऐड कर सकती हूँ, तो यहाँ से मैं इन 2 फंदों को भी ऐड कर रही हूँ, और बाकी का डिज़ाइन जो है मैं वैसे ही डालूंगी जिस तरह से मैं उसको डालते हुए आ रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे कि कितने फंदे जो हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, कितने फंदे जो हैं उनको हमने इसमें प्लेन बुनना है। तो इसी तरह हम साइडों से जो है अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे, उन फंदों को पैटर्न के फंदों के साथ मैच करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और अपने जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन की सिमेट्री को देखते हुए उन फंदों को भी जो है अपने डिज़ाइन के साथ मिलाते जाएंगे। उन फंदों के ऊपर भी हम अपना डिज़ाइन डालते जाएंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे मैं अपने फंदे ऐड करती गई, वैसे वैसे हम अपना डिज़ाइन इसमें डालते गए। अब यहाँ एक जगह पे आके इतने फंदों पे जो है डिज़ाइन नहीं डलना था, नहीं कोई सिमेट्री बन रही थी, तो इन फंदों को हमने प्लेन बुना, तो यहाँ डिज़ाइन नहीं आया। उसके बाद हमारा डिज़ाइन फिर शुरू हो गया। फिर बीच में यहाँ जो है इतने फंदे थे मेरे पास, इन फंदों के ऊपर सिमेट्री कोई नहीं बनी, तो यहाँ इन फंदों को मैंने प्लेन बुना, और उसके बाद हमारी फिर डिज़ाइन की सिमेट्री जो है वो शुरू हो गई। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अपने जो फंदे हैं, जो फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और साइडों पे हमने फंदे जो है वो 4 ही रखने एंड तक। अगर इन फंदों को साथ ही जोड़ देंगे, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमने जैसे ही एक फंदा बढ़ाया, जब फंदा बढ़ाते हैं उसके साथ कोई जाली वाला डिज़ाइन हो सकता है, या कि उसके साथ कोई उल्टे फंदे का डिज़ाइन होता है, तो उसमें जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो उस कन्फ्यूज़न को जो है दूर करने के लिए हम यहाँ पे 4-4 फंदे जो हैं उनको प्लेन बुनेंगे, और जैसे ही यहाँ 6 फंदे होंगे उसमें से 2 फंदे अपने डिज़ाइन के साथ जोड़ते जाएंगे और उसको भी अपने डिज़ाइन के अंदर शामिल करते जाएंगे। जैसे ही हम अपने पैटर्न को चेंज करेंगे, जैसे 2 सिलाई है, 2 सिलाई के बाद हमने पैटर्न चेंज करना है, 4 सिलाई के बाद पैटर्न चेंज करना है, 6 सिलाई के बाद पैटर्न चेंज करना है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे फंदे बीच में मैच होते हैं। उन फंदों पे भी हम डिज़ाइन डाल सकते हैं, तो उन फंदों को भी हम साथ में मिलाते हुए अपने डिज़ाइन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी डिज़ाइन की सिमेट्री होगी तो हम थोड़ा जैसे ये फंदे हैं, इनसे थोड़ा आगे वाले फंदों से देखेंगे कि क्या ये 2 फंदे हमारी सिमेट्री में मैच करते हैं या नहीं करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपनी बाजू में डिज़ाइन डालते हुए, फंदे बढ़ाते हुए उसको कंटिन्यू करेंगे।